स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. So today's topic is neural network topology or neural network architecture. लास्ट क्लास तक हमने पढ़े थे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो न्यूरल नेटवर्क के आउटपुट को अफेक्ट कर रही थी। उनमें क्या क्या चीज थी? एक था वेट, और वेट के अलावा और क्या था? बताइए, वेट के अलावा और क्या था? एक W था और A, एक्टिवेशन फंक्शन, और तीसरा जो बात थी वो थी ये आर्किटेक्चर और टोपोलॉजी। जो वेट, एक्टिवेशन फंक्शन एंड देन टोपोलॉजी। तो हमने वेट का डिस्कशन कर लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन डिस्कस कर लिए। नाउ टुडेज क्लास का जो डिस्कशन है दैट इज रिलेटेड टू टोपोलॉजी और आर्किटेक्चर। सो टोपोलॉजी और आर्किटेक्चर, स्लाइड चेंज हो रही है? यस सर। सो नेटवर्क टोपोलॉजी, अगर हम किसी भी, आप लोगों ने नेटवर्क एनालिसिस पढ़ लिया ना? नेटवर्क एनालिसिस में आपने पढ़ा होगा ग्राफ थ्योरी पढ़ी है? ग्राफ थ्योरी में नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ते थे। सो इन नेटवर्क टोपोलॉजी इट इज द अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट है किसका? ऑफ अ नेटवर्क along with its nodes and connecting lines। यानी आप उसमें किस तरीके से पढ़ते थे कि कुछ इस तरीके से ये नोड है, ये इसी तरीके से पढ़ते थे। अगर इसमें ये हम डायरेक्शन दे देते थे तो ये क्या होता था? डायरेक्शनल ग्राफ। कुछ इस तरीके का याद आ रहा है आपको? नेटवर्क में ग्राफ थ्योरी में पढ़ते ना, ओरिएंटेड ग्राफ। अगर यहाँ पे हमने डायरेक्शन दे दी देन दिस विल बी ओरिएंटेड ग्राफ और नॉन ओरिएंटेड और नॉन डायरेक्शनल। ये पेन वर्क क्यों नहीं कर रहा प्रॉपरली? ये इसमें क्या है? नोड है, 4 नोड हो गए, और बाकी फिर इसके क्या हो गई? कनेक्टिंग लाइंस। कुछ हाँ ना तो बोलो, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा कि हम नेटवर्क टोपोलॉजी में कुछ इस तरीके का पढ़ते हैं? तो ये एक जनरल नेटवर्क टोपोलॉजी है, बट हम बात कर रहे हैं अभी हम न्यूरल नेटवर्क से रिलेटेड। तो न्यूरल नेटवर्क में किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे? सो आर्किटेक्चर ऑफ एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क डिफाइंस, किस तरीके से डिफाइन होती है? दैट हाउ सेवरल न्यूरॉन्स, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क है इट मींस सेवरल न्यूरॉन्स हैं, हाउ दीज न्यूरॉन्स आर अरेंज्ड और placed in relation to each other। मीन्स अगर देयर आर n नंबर ऑफ न्यूरॉन्स तो वो एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्टेड है, दैट डिफाइंस द आर्किटेक्चर ऑफ एन ANN। देन these arrangements are structured by directing the synaptic weights। synaptic weights आप यानी मैं अगर ये जो ग्राफ ये दिख रहा है आपको, इसमें देखेंगे ये जो है ना एक्चुअली E1 होगा। ये E1, V1, V2, V3, V4 एंड V5, ये क्या होगा? इसके वर्टेक्स E1, E2, E3, E4, E5, these are the edges। So artificial neuron in a network structure
that can be represented using a directed graph. ये जो है ना, this complete, this is directed graph. अच्छा, directed graph क्यों है? Because it is having a direction. यहाँ arrow दिख रहे हैं ना, so this arrow shows that data is traveling from this point to this point in this direction. अगर ये arrow नहीं होता then नॉन डायरेक्टेड ग्राफ. बट अगर हमें न्यूरॉन या न्यूरल नेटवर्क की बात करनी है तो डेटा तो ट्रांसफर होना ही होना है. सो डेटा ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, तो उसमें डायरेक्शन मैंडेटरी है. इसीलिए यहाँ है यूजिंग अ डायरेक्टेड ग्राफ. दैट डायरेक्टेड ग्राफ इज जी एंड ऑर्डर्ड टू टपल जिसमें वी एंड ई. वी क्या है? वर्टाइसेस, एंड ई जो है ना इसके एजेस. Then vertices may represent neurons input output. ये जो V1, V2, V3 ये जो है ना, these are representing the neurons. और ages may represent synaptic links labeled by the weights attached to it. यानी आप मान के चलो कि ये जो है ना, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड है. सो जो इसका जो आउटपुट है, this output is fed to this neuron, और जो है ना इसके साथ जो वेट जो मल्टीप्लाई होगा दैट विल बी E1. सिमिलरली दिस आउटपुट ऑफ दिस न्यूरॉन विल बी इनपुट टू दिस एंड दिस. सो यहाँ जो इनपुट जाएगा दैट इनपुट विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस इन दिस वेट E2, एंड देन आउट इनपुट गिवन टू दिस न्यूरॉन दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस इनपुट दिस वेट. तो जो न्यूरॉन की आर्किटेक्चर है, वेयर डिफरेंट न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड इन डिफरेंट मैनर, जो एक ऐसा ग्राफ जो ये शो करे कि न्यूरॉन्स किस तरीके से कनेक्टेड हैं और क्या वेट मल्टीप्लाई हो रहा है जब जो है ना उनसे सिग्नल एक दूसरे से ट्रांसफर हो रहे हैं. तो दैट विल बी द आर्किटेक्चर ऑफ न्यूरॉन. तो इन जनरल दैट आर्किटेक्चर की अगर हम बात करेंगे तो आर्किटेक्चर में 3 लेयर होंगे आपकी. एक इनपुट लेयर, एक इंटरमीडिएट या मीडियम लेयर, मिडिल लेयर, या फिर हिडन लेयर या इनविजिबल लेयर. ये कई बार अगर दिखती नहीं है, इसको नहीं दिखाई दे रही, इसलिए इसको हम हिडन लेयर या इनविजिबल लेयर का नाम भी देते हैं, या फिर इसे इंटरमीडिएट लेयर का. ये जरूरी नहीं है कि हर न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर में हो. किसी में होगी और किसी में नहीं होगी उसका टाइप अलग होगा, और जिसमें होगी उसका टाइप अलग होगा. वो अभी हम आगे स्लाइड में डिस्कस करते हैं. एंड देन नेक्स्ट इज आउटपुट लेयर. तो 2 चीजें इसमें मस्ट है. वन इज इनपुट लेयर और दूसरी अनदर वन इज आउटपुट लेयर. तो ये 2 लेयर तो होंगी ही होंगी, इनपुट एंड आउटपुट लेयर. ये जो इंटरमीडिएट लेयर है, ये समटाइम्स इट मे बी देयर and sometimes it may not be there, but input and output layer will be existing in each neural network architecture या in each neural network. input layer जो है ना, ये क्यों मैं बताया ना कि ये होगी या मैंडेटरी है. तो ये क्यों होगी? because this input layer is responsible for receiving information. तो if इनपुट लेयर ही नहीं है तो फिर इंफॉर्मेशन रिसीव कैसे होगी और कौन रिसीव करेगा उसे? तो इसलिए जो इनपुट लेयर है दैट इज मैंडेटरी. दैट इंफॉर्मेशन और सिग्नल्स और मेजरमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. जो इनपुट है, these inputs are usually normalized within the limits value produced by एक्टिवेशन फंक्शन. क्योंकि एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है, जो भी इनपुट मिलते हैं उन सबको नॉर्मलाइज्ड करता है एज पर द टाइप ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन. तो और वो नॉर्मलाइजेशन का जो इफेक्ट है दैट विल बी द बेटर न्यूमेरिकल प्रिसीजन. बेटर न्यूमेरिकल प्रिसीजन मींस जो है आप ये डिसाइड कर पा रहे हो कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूरॉन. तो अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दो कि अभी तक, इससे पहले तक हम जो चीज पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे न्यूरॉन या आर्टिफिशियल न्यूरॉन. अब जो बात कर रहे हैं, डिफरेंट न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, मींस न्यूरल नेटवर्क. तो जो ये इनपुट लेयर या आउटपुट लेयर या मीडियम लेयर या इंटरमीडिएट लेयर,
ये जो सारी की सारी बात करना है, इससे पहले न्यूरॉन की वर्किंग हम समझ चुके हैं, न्यूरॉन कैसे काम करता है। अब जो बात हो रही है कि डिफरेंट न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड। तो जब डिफरेंट न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड देन दे विल फॉर्म इनपुट लेयर, आउटपुट लेयर एंड इंटरमीडिएट लेयर। और जो आउटपुट है, ये जो एक्टिवेशन फंक्शन था, एक्टिवेशन फंक्शन कहाँ आ रहा है? एक सिंगल न्यूरॉन के अंदर। जब न्यूरॉन से जो यहाँ पे जो आउटपुट ले रहे हैं, तो जो दिस एक्टिवेशन फंक्शन विल डिसाइड द आउटपुट ऑफ अ न्यूरॉन। सो दिस normalization result in better numerical precision, or this better numerical precision will help in the mathematical operation performed by that network. Then output layer, this layer is composed of neurons. इसमें भी कई सारे neurons connected है, and this will be responsible for producing and presenting the final network output. The output layer will be responsible for the final output, and this output, the result of ये कहें जो output will be the result from the processing performed by neurons in previous layer. या previous layer word use किया है, तो previous layer means the previous layer may be intermediate layer or input layer. So whatever processing will be done in the previous layers, that will be deciding the output from the output layer. Then जो next is hidden, intermediate और invisible layer. ये middle part है input और output layer के बीच का. Again these are also composed of neurons, और जो neurons जिनसे बनी है, those neurons are responsible for extracting patterns associated with the process or system being analyzed, or these layer performs most of the internal processing, क्योंकि ये medium इनपुट और आउटपुट के बीच में लोकेटेड है, तो ये मोस्ट ऑफ द इंटरनल प्रोसेसिंग है, या मैक्सिमम जो प्रोसेसिंग है वो इंटरमीडिएट लेयर में ही होगी। जो टाइप्स हैं आर्किटेक्चर के, दो टाइप हो गए, एक तो फीड फॉरवर्ड है और दूसरा फीडबैक है। नाम से पता चल रहा है ना, फीड फॉरवर्ड और फीडबैक। फीड फॉरवर्ड मतलब क्या समझ में आ रहा है? कोई है? नहीं है भाई? देखना पड़ेगा। हैं तो सभी? दीपांकर, फीड फॉरवर्ड से क्या समझते हो? सर वो स्टेप बाय स्टेप, मतलब ऊपर नीचे होके आगे जा रहा है, ऐसा कुछ देखा था मैं तो। उत्कर्ष सिंह? यस सर, जो सिग्नल वगैरह होंगे वो फॉरवर्डली ट्रांसफर होंगे। ये फोटो देख, इस पे मत जाओ, फोटो पे मत जाओ कि ये जो है स्टेप बाय स्टेप, इस पर मत जाइए। फीड फॉरवर्ड मींस जो है ना, जिसकी जो प्रोसेस है दैट विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और साइकिल फॉर्म नहीं करते हैं, जो साइकिल फॉर्म नहीं करते। हाँ, प्रोसेस जो है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। और जो फीडबैक है मींस जो है ना, जैसे अगर मैं अभी अपनी क्लास का एग्जांपल लूं कि मैं पढ़ाता जा रहा हूं, ऐसे ही आपसे कुछ पूछ नहीं रहा हूं कि आप हैं या नहीं है, मींस आई एम गोइंग फॉरवर्ड। और अगर मैं बीच में रुक के आपसे पूछ रहा हूं कि अच्छा ठीक है, समझ में आ रहा है ये कौन है या नहीं है, इट मींस आई एम टेकिंग फीडबैक टाइम टू टाइम फ्रॉम द क्लास, एंड देन अकॉर्डिंगली फिर हम आगे उसके डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो फीड फॉरवर्ड मींस केवल और केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट है, कोई
फीडबैक नहीं ले रहे हैं कि आउटपुट वेदर आउटपुट इज करेक्ट और नॉट। ये जो है ना इससे समझ में आता है फीड फॉरवर्ड एंड फीडबैक से। Feed forward means it is a non-recurrent network having processing units, nodes in layers, and all the nodes in a layer are connected with the nodes of previous layer. मैं एक इसका ये देखिए ये डायग्राम शो हो रहा है, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है ना कि ये इनपुट लेयर है, ये आउटपुट लेयर है। तो यहाँ पर अगर हम इनपुट लेयर में इसको हम बोलते हैं I और इसको बोलते हैं आउटपुट को O, तो यहाँ पर ये हो गया आपका 1 2 3। तो दिस इनपुट फर्स्ट लेयर इज कनेक्टेड टू ऑल 3 layers ऑफ आउटपुट, जो ना ऑल 3 न्यूरॉन्स ऑफ दिस आउटपुट साइड। तो जो वेट विच विल बी मल्टीप्लाइड, तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगा दैट विल बी W, और ये है कौन सा 1 है, और ये किससे कनेक्ट हो रहा है 1 से, तो W1 1। फिर ये जो वेट है ये कौन सा होगा W, और ये 1 कनेक्ट हो रहा है बट ये 2 से, तो जो इसमें जो वेट मल्टीप्लाई होगा दैट विल बी W1 2। ठीक है, सिमिलरली दिस विल बी W1 3। ठीक है, सो द इनपुट ऑफ दिस न्यूरॉन ये 1 2 3, ये जो 1 है 1 से इसका जो भी आउटपुट होगा दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द respective inertia weight, this respective weights, and we give, and again this will be given to input of this output side neuron, the output side 1 2 3। similarly जो weight जो multiply होगा यहाँ पर कौन सा होगा, this will be W21, W21, then W22, then W23, W23 and so on। ठीक है, 31 32 और W33। तो अब इसमें देखो कि जो इनपुट है दिस इनपुट या फिर जो ना दिस ट्रांसफर ऑफ सिग्नल इज इन वन डायरेक्शन, केवल इधर से इधर जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसलिए इसका नाम क्या है, फीड फॉरवर्ड। और सिंगल लेयर क्यों है, क्योंकि इसमें केवल इनपुट देख, और ऑल्दो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे 2 लेयर है, एक इनपुट और एक आउटपुट, बट जो इसका नाम है वो है, इसको नाम देते हैं सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड, क्योंकि इसमें कोई मिडिल लेयर नहीं है, तो इसलिए इसका नाम हुआ सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। ऑल्दो लेयर्स आर 2, इनपुट एंड आउटपुट, तो इस सिंगल लेयर और फीड फॉरवर्ड बिकॉज द सिग्नल इज ट्रांसमिटिंग इन वन डायरेक्शन फ्रॉम इनपुट लेयर टू आउटपुट लेयर। तो अगर हम इसमें बात करें कि नॉन रिकरेंट नेटवर्क हैविंग प्रोसेसिंग यूनिट्स और नोड्स इन लेयर्स, and all the nodes in layer are connected with nodes of the previous layer, because यहाँ पर जो output layer है this, इसके सारे के nodes, सारे के सारे output layer में जो भी nodes हैं those nodes are connected with this previous layer में भी। अब यहाँ पे क्योंकि single layer है this, that's why this is connected to input layer। अगर single layer नहीं होता तो बीच में क्या होती है, एक intermediate layer भी होती है, तो this output side nodes may be connected to the intermediate layer, जो अभी हम इसके बाद जो next type है उसमें पढ़ेंगे। And then the connection has different weights upon them and there is no feedback loop. It means the signal can flow in one direction. This one direction is from input to output. तो ये दोनों पॉइंट क्लियर है इस
डायग्राम से सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क? Yes, sir. हाँ, सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क इट कंसिस्ट सिंगल लेयर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट कंसिस्ट सिंगल लेयर ऑफ वेट्स. इनपुट और आउटपुट लेयर जरूर है, बट जो वेट की जो लेयर है दैट इज सिंगल, वेयर द इनपुट्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द आउटपुट वाया अ सीरीज ऑफ वेट्स, जो अभी मैंने डिस्कस किया W11, W12, W13, and then the synaptic links carrying weights connect every input to every output but not other way. Other way means feedback नहीं होता. So this way it is considered a network of feed forward. The sum of products of weights and the input is calculated in each neuron node. ये जो है ना sum of the products of the weights and input is calculated in each neuron node. इसको आप कैसे बताओगे कि सपोज यहाँ पर जो है ना ये आउटपुट में 1 लेयर है, तो यहाँ पर जो इनपुट है, देखो आप अगर देखोगे तो W11 इनपुट आ रहा है यहाँ पे, और अगर सपोज कीजिए कि इसका जो इनपुट है दैट इज XI, मोड में क्यों चला जाता है, दिस इज XI, सॉरी X1, X2 और X3. तो अगर हम इस वाले पे जो फर्स्ट है आउटपुट, ये अगर हम इसको Y1 मान लें, इसको Y2 मान लें और इसको Y3 माने, तो जो Y1 क्या होगा, दिस Y1 विल बी इक्वल टू, यहां से अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, X1 है, X1 मल्टीप्लाइड बाई W11 प्लस, और कौन सा इनपुट जा रहा है इसमें, X2, सो दिस X2 मल्टीप्लाइड बाई इसका इनर्शिया, इसका जो वेट कितना है W21, X2 इंटू W21 प्लस X3 इंटू W31. तो ये क्या होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट्स. एंड सिमिलरली हम यहाँ पे Y2 कैलकुलेट करेंगे एंड Y3. ये क्लियर हुआ, Y1, Y2, Y3 कैसे कैलकुलेट हो रहा है? Yes, sir. So ये जो लाइन है, that sum of the products of the weight and input is calculated in each neuron node. If the value is above some threshold, the neuron fires. Means अगर this Y1 is this Y1 this Y1, if this is greater than threshold value, then इस न्यूरॉन से आपको आउटपुट मिल जाएगा, अगर थ्रेशोल्ड से कम है तो आउटपुट नहीं मिलेगा. ठीक है, सो दैट इज रिटन हियर, इफ द वैल्यू इज अबव सम थ्रेशोल्ड, जनरली दिस थ्रेशोल्ड लेवल इज 0. क्या इशू है ये इसमें? Generally this threshold level is 0, and if the value is above some threshold then neuron will fire, और otherwise ये नहीं फायर होगा. अगर फायर हो रहा है then output value may be 1, और otherwise इसकी जो deactivate value है that is typically -1. तो अगर हम -1 और 1 की बात कर रहे हैं तो जो रेंज है, अगर हमने पिछले उसमें जो रेंज की बात की थी, दैट रेंज इज फ्रॉम -1 to 1 और -infinity to infinity. तो यहाँ पर अगर हम जनरल बात कर रहे हैं तो रेंज इज फ्रॉम -1 to 1. देन
सिंगल लेयर के बाद जो नेक्स्ट जो होगा दैट इज मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड। मल्टी लेयर में क्या डिफरेंस हुआ सिंगल लेयर एंड मल्टी लेयर में, कि यहाँ पर इनपुट है, आउटपुट है, एंड बीच में एक कौन से हो गई, एक हिडन लेयर और है। तो जो ये एक्स लेयर हुई, ये वाई लेयर हुई, और ये जेड, अगेन 1 2 3 1 2 3 1 2 3, this will be x11 sorry w11, ये x नहीं, ये w11 होगा। फिर w1 के बाद ये क्या होगा, w12, this will be ये आपको समझ में आ गया होगा ना कि ये W12, ये W13, एंड सिमिलरली ये W21, 22, 23, देन 31, 32 एंड 33। एंड सिमिलरली यहाँ पर अगर ये W है तो इसको आप कुछ और ले लो, W की बजाय इसको जो है ना आप Z ले सकते हो। Z अगर हमने यहाँ लिया है तो कुछ और ले लो, W की जगह V ले लो, V11, V12 एंड V13। अब इसमें जो आउटपुट कैलकुलेट होगा वो आप देखिए कि सपोज इस लेयर पर जब आपको आउटपुट देखना है तो आउटपुट ऑफ दिस लेयर विल डिपेंड ऑन दिस इनपुट, क्योंकि इसका इनपुट आ रहा है प्लस दिस इनपुट प्लस दिस इनपुट। अगर हम यहाँ से बात करें Z का आउटपुट, अगर हम ये इसका जो आउटपुट देखेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू, ये आपका Y1 है, ये Y2 है, ये Y3 है। सो Z विल बी इक्वल टू Z क्या एक्चुअली Z1 विल बी इक्वल टू Y1 V11 प्लस Y2 V12 प्लस Y3 V13, ये होगा ना V13। देन अब इसमें एक चीज और देखिए कि ये जो आउटपुट है दिस V13 नहीं, दिस विल बी V31, 13 तो ये है, ये दिस विल बी V31, सो दिस विल बी V31, 13 नहीं। बट ये जो आउटपुट है, इसका जो आउटपुट है दिस थर्ड हिडन लेयर का, इसका जो आउटपुट है वो भी किस पर डिपेंड कर रहा है, इसके इनपुट पर, इसके इनपुट पर और इसके इनपुट पर। तो जो आउटपुट है इस लेयर का वो ओनली हिडन लेयर पर डिपेंड नहीं कर रहा, बट हिडन लेयर पर इनके इनपुट पर भी। तो अगर हम सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड की बात करें तो ये केवल यहाँ से जो इनपुट आ रहे थे उन पर डिपेंड कर रहा था, बट मल्टी लेयर में जो हिडन लेयर में जो प्रोसेसिंग होगी उन पर भी डिपेंड करेगा। तो इसलिए ये मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क है। हिडन लेयर डज इंटरमीडिएट कंप्यूटेशन बिफोर डायरेक्टिंग इनपुट टू आउटपुट लेयर, एंड जो इसमें जो वेट है, these weights are known as input hidden layer weights, and the hidden layer neurons and the corresponding weights are referred to as output hidden layer weights। means कौन से वाले, ये जो यहाँ पर जो वेट हैं those are input hidden layer weights, और दूसरे वाले साइड के हैं वो है output hidden layer weight। अगर L इनपुट है, M1 neurons in first hidden layer और M2 neurons in second hidden layer, and N output है, तो that neural network can be written as L M1 M2 N। और अगर केवल single hidden layer है then that can be written as LM N configuration। नेक्स्ट है फीडबैक। फीडबैक मीन्स जो अभी जो डायरेक्शन था वो डायरेक्शन केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बट अगर फीडबैक है तो फीडबैक में हमें यहाँ पर
ये एक बैकवर्ड डायरेक्शन में भी इनपुट आएगा. So as the name suggests, a feedback network has feedback path, which means the signal can flow in both direction using loop. अब ये जो loop form हो रहा है, ये हो सकता है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाए, या फिर हो सकता है कि एक न्यूरॉन पर ही फीडबैक आ रहा हो, उसका सेल्फ फीडबैक भी हो रहा हो. दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. सो फीडबैक न्यूरल नेटवर्क्स आर वेरी पावरफुल एंड कैन गेट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि जब आप अभी तो फीड फॉरवर्ड था, अगर फीडबैक भी आ गया तो कई सारे न्यूरॉन्स को फीडबैक दे रहे हो सकता है. तो द नेटवर्क स्ट्रक्चर में भी कॉम्प्लिकेटेड. देन फीडबैक न्यूरल नेटवर्क्स आर डायनेमिक एंड द स्टेट इन सच नेटवर्क कीप चेंजिंग until they reach an equilibrium point. ये फीडबैक से कंटिन्यूस फीडबैक का मतलब क्या होता है, कि किस लिए फीडबैक देते हैं, कि आउटपुट जो डिजायर्ड आउटपुट है उसके अकॉर्डिंग आ रहा है या नहीं आ रहा. अगर जब तक नहीं आ रहा तब तक उनकी जो स्टेट है that will change continuously. And another name for feedback neural network is interactive or recurrent network. इसको फीडबैक को इंटरैक्टिव और रिकरेंट नेटवर्क भी कहते हैं. इनके अगर हम टाइप्स की बात करें तो दो टाइप होते हैं, एक फुल्ली रिकरेंट, एक जॉर्डन नेटवर्क. फुल्ली रिकरेंट में अगर आप देखोगे तो ये हर एक न्यूरॉन जो जब भी किसी दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड है तो ये बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है. इसमें जितने भी एरो देखोगे ना वो सारे के सारे बाई डायरेक्शनल है, जबकि इससे पहले वाले में क्या होता था, यूनिडायरेक्शनल एरो. तो जो इंफॉर्मेशन फ्लो है दैट इज बाई डायरेक्शनल इन ईच एंड एवरी कनेक्शन. जहां भी कनेक्शन है दो न्यूरॉन्स के बीच में, बाई डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है. और अगर जॉर्डन नेटवर्क की बात करें तो जॉर्डन नेटवर्क में इंफॉर्मेशन जो इनपुट लेयर और हिडन और आउटपुट के बीच में जो इंफॉर्मेशन फ्लो है, दिस इज यूनिडायरेक्शनल, बट separate feedback links are provided which used to communicate between each other. तो ये डिफरेंस है जॉर्डन नेटवर्क और जो दूसरा वाला जो आपने पढ़ा उसमें. दूसरा का नाम क्या था, फुल्ली रिकरेंट एंड जॉर्डन. देन इसके बाद कुछ न्यूरल नेटवर्क एप्लीकेशंस हैं. तो ये तो जनरल एप्लीकेशन इसमें मैंने डाले हुए हैं क्योंकि हमने पिछले किसी क्लास में डिस्कशन नहीं कर पाया था न्यूरल नेटवर्क एप्लीकेशंस का, कौन कौन से फील्ड में इनका एप्लीकेशंस है. तो ये आप इनसे पीपीटी से देख लेना. इस दो रेफरेंस इसमें मैंने मेंशन किए हैं जहाँ से ये कंटेंट लिया गया है. तो आपको और डिटेल पढ़ना है तो वहाँ से पढ़ सकते हो. ठीक है, तो ये हुआ आपका आज का क्लास. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके लर्निंग ऑफ न्यूरल नेटवर्क.